केंद्र सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिमला में टीबी रोग को लेकर मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। हालांकि हिमाचल में टीबी के मरीजों की संख्या 13,000 है। ऐसे में जागरूकता और समय पर इलाज से बीमारी को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। कार्यशाला में टीबी रोग फैलने के कारण, बचाव व रोगियों की पहचान पर अलग अलग वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा ने बताया कि अन्य राज्यों के मुकाबले टीबी रोग उन्मूलन में हिमाचल की स्थिति बेहतर है। हिमाचल में टीबी का टेस्टिंग रेट अन्य राज्यों से 4 गुना ज़्यादा है। प्रदेश में टीबी के 13,000 रोगी हैं। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज हैं। बेसिकली हमारा जो नेशनल लेवल पे हमारा टारगेट है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत हमें टीबी एलिमिनेट करना है 2025 तक। और हिमाचल कंट्री वाइड काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारी टीबी नोटिफिकेशन साल की 15,000 होनी चाहिए और अभी अक्टूबर तक हमने 13,000 मरीज़ों को आइडेंटिफाई करके नोटिफिकेशन कर दी हुई है, तो ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हिमाचल में जो हमारी टेस्टिंग रेट है वो नेशनल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितना 1 लाख पॉपुलेशन पे हमने जितने टेस्ट करने हैं वो नेशनल लेवल पे 4 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोगों की जितनी पंचायत है, टीबी मुक्त पंचायत हमारी टोटल 723 हो गई हैं आउट ऑफ 3615 ग्राम पंचायत। तो इसमें हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी आशाज भी डोर टू डोर जा रही है। संडे ACF करते हैं जहाँ पे भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे मरीज़ हो सकते हैं जो, क्योंकि ये जो टीबी है इसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सपोज़ आपका कोई भी ऐसा है सिम्टम्स जैसे आ रहे कि काफ़ी आपकी 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, या कोई रिपीटेडली बार जाके कफ सिरप ले रहा है, इसका मतलब है उनको अर्ली आप आइडेंटिफाई करेंगे। जितने आप जल्दी अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी आप उपचार कर पाएंगे। उपचार करेंगे तो 6 महीने तक की जो हमारी दवाइयाँ हैं वो हम उनको मुफ्त देते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और ये भी है कि हमें जो निक्षय पोषण योजना है उसमें सरकार द्वारा 500 रुपये दिए जाते हैं टीबी मरीजों के लिए, और अब सरकार ने ये राशि बढ़ा दी है, अब ये 1000 रुपये हो गई है। तो अगले महीने से, नवंबर से, जो टीबी मरीज़ हैं उनको निक्षय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। एक केस हमारे टीबी में ऐसे होते हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है। बेसिकली इसका प्रॉब्लम ये होता है या तो आपका जो पेशेंट है उसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाई है, और या उसको उपचार चल रहा था पर उसने कोर्स पूरा नहीं किया और इसकी वजह से उसका टीबी इसका ट्रीट नहीं हो पाया और उसको फिर जो ड्रग्स का रेजिस्टेंट हो गया, वो मतलब काफ़ी दवाइयाँ लेता है फिर भी टीबी ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके संदर्भ में जो 500 रुपये दिए जाते हैं निक्षय पोषण योजना, उसके अतिरिक्त हम उनको 1500 रुपये और देते हैं। और हमारे जो सारे आयुर्वेदा विभाग है और इनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, ये लोग भी अपने LTs देते हैं और इनके साथ मिलके हम अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने केमिस्ट एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व किया है कि जहाँ जहाँ हमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रिपीटेड बंदा आ रहा है जो बार कफ सिर्फ ले रहा है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करें, हमें बताएं। क्योंकि अगर कोई मरीज़ बार कफ की दवाई ले रहा है यानी उसकी खांसी प्रोलॉन्ग्ड है, यानी उसको हो सकता है टीबी हो। तो इसके तहत हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और हम पूरा विश्वास है कि टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।